हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तर प्रदेश में आगामी महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस वहां की जनता से कई चुनावी वायदे कर रही है। पहले तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के वायदा हुआ। अब 2500 रुपए में धान गेहूं की खरीदी, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ करने का वायदा प्रियंका गांधी ने किया है। ये सभी वायदे 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किए थे। इन्हीं वायदों के आधार पर कांग्रेस को ऐतिहासिक 90 में से 68 सीटें मिली। अब प्रियंका गांधी के इस वायदे के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में हमने जो वायदा किया उसमें प्रमुख वायदों को महज कुछ घंटों में पूरा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव हार रही है, इसीलिए वो केवल चुनावी घोषणाएं कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे। कौशिक का कहना है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में जिन 3 प्रमुख घोषणाओं को किया उनमें से एक भी घोषणा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरी नहीं की। 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आदरणीय प्रियंका जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की। इसीलिए आदरणीय प्रियंका जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए किसानों को साथ लेकर के चलें, वहां के महिलाओं को साथ लेकर के चले, नौजवानों को साथ लेकर के चले। इसलिए सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके झूठे जो घोषणा पत्र है उसमें न पढ़े और पढ़ने के पहले छत्तीसगढ़ के जरूर आकर के किसानों से मिले, यहाँ के लोगों को मिले, सच्चाई आपके सामने आ जाए। चलिए, तो चुनाव में वायदे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में आकर सत्यता चेक करने का चैलेंज दिया जा रहा है, तो इस पर दोनों पक्षों को सुनना बनता है। हमारे साथ में केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन से, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और किसानों को साथ लेकर चलने की बात जो सरकार ने की थी इसके प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे। शर्मा जी, वहां जब वायदे कर रही कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बीजेपी कहती कि एक बार आकर छत्तीसगढ़ के किसानों से बात कर लें तब यकीन करें। निश्चित रूप से मैं तो स्वागत करूंगा कि जितने उत्तर प्रदेश के देश के तमाम किसानों को आकर के छत्तीसगढ़ के किसानों से बात करनी चाहिए, जिनको 2500 रुपये धान की कीमत मिल रही है और लगातार 3 वर्षों से 80,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों का कर्जा माफी से लेके गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौ पालकों को जो राशि देने वाली बात है, तो तमाम तरह से जितनी भी वादे किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था उसको पूरा किया है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश गया था पाठक जी, और मैंने देखा है वहाँ समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 1890 रुपया, मगर उत्तर प्रदेश का किसान अपना धान 1,011 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। वहाँ कोई सिस्टम नहीं है धान खरीदी करने का। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रियंका जी ने जो घोषणा किया है तो बहुत सही काम किया है। हिंदुस्तान के किसान जब आज आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरा देश आंदोलित है, ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूत करना इस देश के लिए कृषि प्रधान देश है तो अच्छा एक कदम है और स्वागत कदम है। निश्चित रूप से मैं स्वागत करूंगा कि तमाम जितने भी देश के किसान हैं वो आकर के यहाँ के किसानों से बात कर लें, सांझ को कोई आँच नहीं है। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केदार जी। केदार जी, क्या उत्तर है? बीजेपी के पास आपने चैलेंज दिया, उन्होंने कहा आ जाएं देख लें।
देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से और छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक हालत है और किसानों की जो दुर्दशा है वो पूरे देश के लोग आकर देखें। यहाँ पर किसान भाइयों का धान खरीदा जाता है, उनको 3 से 4 किस्तों में पैसा मिलता है और जब किसान का धान खरीद के उसे संग्रहण केंद्रों में रखा जाता है, वहाँ धान की बर्बादी होती है, धान सड़ जाता है, उसे 1100 रुपए में बेचा जाता है, तो कहीं हाथियों को खिलाया जाता है। लगभग 5 लाख टन धान का शॉर्टेज है। कुल मिला के मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्थिक बदहाली के रूप में जा रहा है। ये घोषणावीर घोषणा तो कर देते हैं, उसके बाद ना धान ठीक से खरीद पाते हैं, ना संग्रहण हो पाता है, ना किसान भाइयों को ठीक से पैसा नहीं दे पाते हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है जिसके चलते नकली दवा, नकली खाद, नकली बीज किसान भाइयों को मिले और किसान भाइयों ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आत्महत्याएं की। मैं कहता हूँ बिजली बिल माफ, उन्होंने कहा प्रियंका जी ने, फिर कह दिया कि कोरोना काल का। तो ये चिटफंड कंपनी जैसे घोटालों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये कहते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो संविदा कर्मचारी थे, हजारों की संख्या में उन संविदा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और उत्तर प्रदेश में जाके वायदे कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 2,500 रुपए हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, आज तक 2.5 रुपया नहीं दिया। अगर हम 36 महीने का 2,500 रुपए जोड़ते हैं तो क्या ये सरकार 1 लाख रुपए अब नौजवान बेरोजगार भाइयों को देने के लिए तैयार है? इसलिए कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है सुरेंद्र जी, स्थिति आर्थिक रूप से बदहाल है और मैं कहूंगा कि अपराध मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मुख्य रूप से एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें सुरेंद्र जी। ये कहा था कि किसानों से आके बात करें, भी बताएं किसानों से आके बात करें। मैं तो स्वागत करूंगा पूरे देश के किसान आकर के छत्तीसगढ़ के किसानों से बात करें और बात करें क्या पाठक जी, अभी तो पूरा यहाँ पर बहुत बड़ा महापंचायत हुआ था किसानों का और राकेश टिकैत जी और तमाम किसान संगठनों ने छत्तीसगढ़ के किसानों की हालत पर न सिर्फ संतोष जताया है बल्कि खुशी जताई है। बाकी जितने वादों की बात है, निश्चित रूप से हमने वादा किया है, हमारा समय अभी बाकी है और धीरे धीरे प्राथमिकता के केदार जी गेम चेंजर साबित हो सकता है वहाँ यूपी में जो वायदे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जैसे सरकार बनी। छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया है, अपराधगढ़ हो गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ हत्या और हत्या के मामले में और रैप के मामले में, बलात्कार के मामले में पूरे देश में अब बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। तो यहाँ सरकार में प्रशासनिक क्षमता नहीं है और ये जो कहते हैं वो ये कर नहीं पाते। मैंने कहा ये धान खरीदी की बात करते हैं, इनके पास बारदाने नहीं होते, केंद्र सरकार को दोषी कहलाते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से असफल है और ऐसे ही वादे करके यूपी को भी गर्त में डुबाना चाहती है। यूपी के लोग सजग रहेंगे और मैं दावा करता हूँ कि कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से पराजित होगी। चलिए, अभी दावे होते रहेंगे, वायदे होते रहेंगे और इनका हश्र क्या होगा ये जनता तय करेगी। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।